हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन्स फिजिक्स पूर्णिया से। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन्स फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर के आया हूं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेट, जिसको मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही ठंड है, ठंड का मौसम है। आप हमारे इस वीडियो को रजाई के अंदर घुस करके भी देख सकते हैं, ईयरबड लगा करके। तो बच्चों तैयार हो जाइए। और जैसा कि ठंड बहुत है, जो मैंने आपको बताया, जैसा कि आप अनुभव भी कर रहे होंगे, तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जोश न ठंडा होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो बच्चों इसी डायलॉग के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सॉल्यूशन। और इस वीडियो सॉल्यूशन में अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसा कि इस चैप्टर का वेटेज जो रहता है, वो लगभग ऑब्जेक्टिव में 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से आते हैं। कभी कभार 3 से 4 क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो जान लो। एक तो फैराडे का नियम है, उसके 2 नियम है, दोनों नियम याद कर लीजिएगा। लेंज का नियम जरूर याद करिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कैसे आधारित है। लेंज का नियम ये भी पूछता है सवाल में। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा वगैरह जान लीजिएगा, किस प्रकार की राशि है ये सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद में भंवर धारा जरूर याद कर लीजिएगा इस चैप्टर से बेटा। भंवर धारा जो है ये चैप्टर से जरूर याद कर लीजिएगा। विद्युत वाहक बल, ये सब चीज के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। और जो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी रॉड को गति कराते हैं, तो उसके लिए जो विद्युत वाहक बल डेवलप होता है, उसका व्यंजक जो ईएमएफ का फॉर्मूला निकालते हैं VBL, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो भंवर धारा, उसके बाद स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका परिभाषा बारी बारी करके ऑल्टरनेट टाइम में पूछा गया है इस चैप्टर से। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गिनती के 1 सवाल बनेंगे 2 नंबर के। ओके, और यही छोटे छोटे टॉपिक से बनेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो सबसे पहला चीज अपन लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसका आंसर होगा फैराडे के द्वारा। फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। दूसरा सवाल पे आते हैं बच्चों। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर लेकर के जाया जाता है, ओके ना, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। मान लीजिए ये कुंडली है, कॉइल है, और इस कॉइल के जो है नजदीक से कोई चुंबक को अपन लोग दूर लेकर के जा रहे हैं। कौन सा ध्रुव दूर जा रहा है? साउथ। ओके ना, यानी अपन लोग चुंबक को इधर इधर लेकर के जा रहे हैं। तो जब साउथ को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो इस कॉइल के अंदर में विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित होगा कि इधर वाला नॉर्थ पोल और इधर वाला साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ऑब्जर्वर इस साइड में है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, इसके अंदर में करंट फ्लो होता हुआ। जो इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड उत्पन्न होगा, आई इंड्यूस्ड उत्पन्न जो होगा, यानी प्रेरित विद्युत धारा जो इस कॉइल में उत्पन्न होगी, वो इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जिसको हिंदी में कहेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे? वामावर्त। अगला है लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? तो ये हम बताए हैं अभी तुरंत कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गति कराया जाता है, गतिमान कराया जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। क्योंकि गर्म होने का कारण यह है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के गोले को गति कराएंगे बेटा, तो उस गोले के अंदर में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो इस तरह से लूप का निर्माण करती है, सर्कुलर करंट टाइप का निर्माण करती है, जिसको हम लोग एडी करंट यानी भंवर धारा या फोको करंट कहते हैं, फोको धारा कहते हैं। और प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह गर्म हो जाता है। तो एक्चुअल में आंसर हो जाएगा कि वहां भंवर धारा उत्पन्न होती है।
अगला क्वेश्चन कह रखा है कि स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखिए कि स्व प्रेरकत्व जो है, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है हेनरी। हेनरी होता है। ध्यान से देखो बेटा, एल बराबर में होता है चुंबकीय फ्लक्स अपॉन में आई, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स को बोलते हैं वेबर, इसका एसआई मात्रक होता है वेबर, और करंट का होता है एम्पियर। यानी वेबर पर एम्पियर भी ऑप्शन में रहता तो उसको भी ठोक लेते, आंसर कर देते। और यही वेबर पर एम्पियर को हेनरी का नाम दिया गया है, हेनरी का नाम दिया गया है। ओके, यानी 1 हेनरी जो बराबर होगा वो 1 वेबर अपॉन में 1 एम्पियर के बराबर होगा। क्या क्लियर है बेटा? आगे मैं और बताता हूं इसके बारे में एसआई मात्रक, क्योंकि एक तो हेनरी हो गया, एक हो गया आपका, मैं इसको वेबर पर एम्पियर बोलेंगे। 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर, यस और नो बेटा? अब आगे एक और बताता हूं, ध्यान से सुनो। चूंकि सर आपने बताया कि एल बराबर में 5 बटा में आई, हाँ करेक्ट बात है। तो 5 को लिखेंगे बी इंटू में ए, बी है चुंबकीय क्षेत्र, ए है एरिया, अपॉन में आई है करंट। तो यहां से एक और मात्रक निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला होगा एसआई मात्रक, एरिया का मीटर स्क्वायर, अपॉन में करंट है तो करंट ऊपर जाएगा तो एम्पियर, करंट का एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ऊपर लेकर जाएंगे तो एम्पियर -1, यानी कि ये मात्रक भी हो सकता है। ओके ना, तो ऑप्शंस के अनुसार अपन लोग काम करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है बेटा रे, ई बराबर में माइनस एल डी आई बटा में डी टी। यहां से भी एल का मात्रक निकलता है। ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट, टाइम जाएगा ऊपर से गुना होने तो सेकेंड, और ये करंट का नीचे आ जाएगा तो अपॉन में एम्पियर, जिसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो एम्पियर -1। ये भी होता है एल का मात्रक। देखो एल के मैंने 4 मात्रक यहाँ बता दिए, चारों जो येलो कलर में है वो सभी, है ना। ये वेबर पर एम्पियर, हेनरी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, एम्पियर -1, और वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर -1। ओके, तो ये 5 नंबर में ये चारों ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन यहाँ हेनरी दिया हुआ है, साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, तो हेनरी को टिक करेंगे, आंसर आगे बढ़ेंगे। धातु से बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो रिटार्डेड हो जाती है, यानी अवमंदित हो जाती है। अगला, किसी धारावाही प्रेरित्र, यानी एक इंडक्टर है, एक क्या है, इंडक्टर है, और उस इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है एल, ठीक है ना, से संबंधित ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो कह रहा है कि चुंबकीय ऊर्जा यू है, प्रवाहित धारा आई के बीच में समानुपातिकता का संबंध क्या होता है? तो अपन लोग जानते हैं सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं कि यहाँ पे सर अपन लोग जानते हैं कि जो यू का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। याद रखिएगा, हाफ एल आई स्क्वायर ये होता है। तो कह रहा है यू और आई में क्या संबंध है? तो यू समानुपाती है आई स्क्वायर के, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है सर जी? डी में दिया हुआ है। अगला कह रहा है लंबाई एल के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा के लंबवत v चाल से गतिशील कराने पर, लंबवत यानी 90 डिग्री पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा जब v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तब ईएमएफ हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा लेंथ है देखो तो वी एक्स दिशा में है, देखो वी एक्स दिशा में है ना, है ना, वी एक्स दिशा में है, और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, क्रॉस दिया हुआ है, तो अंदर वाले को नेगेटिव जेड, वी देखो ये हमारा पॉजिटिव एक्स, और लेंथ देखो ये वाई के डायरेक्शन में है, तो सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और इस केस में फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का, वो होता है VBL। कहां पे है? ऑप्शन बी में, टिक करेंगे। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी सिरों पर विभव क्रमशः VA तथा VB हो, तो कौन से बिंदु का विभव ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो अपन लोग जानते हैं कि इसको V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, भी यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, ओके, और डॉट एल वेक्टर लिखते हैं। तो अगर
कौन सा एंड हाई पोटेंशियल है, कौन सा छोर उच्च विभव का है, वो पता करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से देख के हेल्प से पता करो। भी के दिशा में दाएं हाथ को आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा मेरा सामने है, इसलिए दायां हाथ, अपना दायां हाथ भी की तरफ लेके जाओ और बी की तरफ मोड़ दो। बी है अंदर की तरफ, थंब जिधर जाएगा, थंब ऊपर जा रहा है तो वो वाला उच्च विभव होगा। तो यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल से, ये नहीं, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो कार्य करता है ना, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सेम सवाल आ गया। स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। आपसे अगर अन्योन प्रेरकत्व का भी ऐसा ही मात्रक बोलता तो आप हेनरी ही लिखते, और स्व प्रेरकत्व बोला है तो भी हेनरी, ठीक है ना, और प्रेरकत्व रहेगा तो भी हेनरी। क्या क्लियर है ना? तो यहाँ हेनरी मारिए, काम बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला, ये जो वेबर है ये किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, ध्यान रखना। और ये प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है ना। और ये गॉस किसका मात्रक है? सर चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है 5 मिली हेनरी, इसको मिली बोलते हैं। और यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो अपने को पता है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एल गुना में आई, ओके ना। तो एल यानी स्वप्रेरकत्व दे रखा है 5 मिली हेनरी, मिली के बदले में 10 की पावर -3, और आई के जगह में 2 एम्पियर, यानी 5 गुना 2 हो गया 10, 10 गुना 10 की पावर -3, यहाँ पावर में 1 यानी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 को 0.01 और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कह रहा है एक चुंबक एक बंद चालक के नजदीक स्थित है। चालक मतलब लूप ही समझ लीजिए, ओके, है ना। और वो लूप ऐसा लूप है जो कंडक्टिंग लूप है, यानी किसी चालक के तार का बना हुआ है। तो चालक में यानी उस लूप में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी लूप में किसी चुंबक के सहारे अगर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करनी है तो उन दोनों के बीच में सापेक्ष गति मौजूद होना चाहिए, सापेक्ष गति मौजूद होना चाहिए, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन वहां मौजूद होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रतिरोध R तथा भुजा L का एक वर्गाकार सुचालक मतलब ये जो तार है ये चालक का बना हुआ है, चालक पदार्थ का बना हुआ है। सुचालक लूप अपने ही तल में एक समान वेग v से गतिशील है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक समान वेग v से गतिशील है। वेग की दिशा भुजा के लंबवत है, दिख भी रहा है। कौन सी भुजा के लंबवत? इस भुजा के और इस भुजा के, इसके तो दिशा में ही है, ओके। यदि उस स्थान पर एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र B वर्ग के तल पर लंबवत हो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दिया हुआ है, एक समान है यानी B का वैल्यू सेम है, तो अपने को पता है कि सर चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा बी और ए के बीच का एंगल होगा जो कि 0 डिग्री लेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होगा, तो फाइव बनेगा हमारा बी ए। ना तो बी चेंज हो रहा है ना इस लूप का एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब फाइव जो रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। और फैराडे का द्वितीय नियम बताओ क्या होता है? द्वितीय नियम से क्या लिखते हैं? ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो होता है माइनस का डी फाई एम बाई डी टी। चूंकि फाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो शून्य होगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ शून्य होगा तो करंट भी जो होगा यानी इंड्यूस्ड करंट भी जो होगा वो भी क्या होगा? शून्य ही होगा। क्या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अंदर रख दीजिए किचन में, रख दिए क्या? हाँ रख दिए, ठीक है, ओके। अगला है क्वेश्चन, 3 प्रेरित्र इंडक्टर्स की बात कर रहा है, 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी, जिनके समान प्रेरकत्व 3 हेनरी है, ओके। तो कह रहा है ये चित्र के अनुसार संयोजित है, P एवं Q के बीच तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, है ना।
तो इक्विवेलेंट पूछ रखा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट में। हाँ, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे अपने पास 3 इंडक्टर है। कितने इंडक्टर हैं सर जी? 3 इंडक्टर हैं, 3 हेनरी और 3 हेनरी के। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सिंपल वायर जोड़ा गया है, ये देखिए, और यहाँ पे भी सिंपल वायर जोड़ा गया है। ओके, और अपने से समतुल्य प्रेरकत्व यानी एल जो है इक्विवेलेंट पूछ रखा है। क्या क्लियर है? अब ध्यान से आप नोटिस करिए कि अगर ये P है, यहाँ पे P है तो ये भी P हुआ, और ये सिंपल तार है तो यहाँ भी P ही होगा, और यहाँ अगर Q है तो ये भी Q हुआ, और ये सिंपल तार है तो यहाँ भी Q हुआ। इसका मतलब P और Q के बीच में यहाँ भी 3 हेनरी, P और Q के बीच में यहाँ भी 3 हेनरी, और P और Q के बीच में यहाँ भी 3 हेनरी। इसका मतलब ये तीनों ना एक्चुअल में समांतर क्रम संयोजन में है। किस संयोजन में है? समांतर क्रम में। यहाँ पे Q और यहाँ पे P, यहाँ भी 3 हेनरी, यहाँ भी 3 हेनरी, और यहाँ भी 3 हेनरी। सर्किट को दोबारा बना दिए अपन, तीनों समांतर क्रम संयोजन में है क्योंकि सिंपल वायर कनेक्टेड था वहां पे। ओके बच्चों, अब जो जो हमारा करंट जाएगा वो तो 3 भाग में बट गया। 3 भाग में बट गया मतलब क्या? ये तो समांतर क्रम संयोजन है, और समांतर क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि अगर वैल्यू सेम हो तो जितनी बार है उतने से भागा, यानी एल इक्विवेलेंट हो जाएगा एल बटा में एन, वैल्यू सेम हो तब। अदरवाइज आप लिखिएगा फॉर्मूला 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ये लिखिएगा। बट आप शॉर्टकट लिखिए L/N, चूंकि तीनों तीनों का वैल्यू सेम है, तो यानी 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 से 3 कट गया, यानी 1 हेनरी। 1 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये श्रेणी क्रम में होता, यानी सब में समान धारा जा रही होती, तो उस केस में तीनों को जोड़ते, 3 + 3 + 3 करते। क्या क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगी? तो सर जी आप ये बात समझिए, अपने को दे रखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व को। किसके अंदर? संधारित्र के अंदर। ओके, तो उसके इसका जो अनुसार क्या कहते हैं विमा होगा, विमीय सूत्र समान किसके होगा? तो ऊर्जा घनत्व के ही। लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? चुंबक के रिस्पेक्ट में। तो अपने लोग को पता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर में जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है छोटी u, वो होता है b²/2μ0। ओके, तो b²/2μ0 का जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा? यहाँ भी ऊर्जा घनत्व और यहाँ भी ऊर्जा घनत्व, ये भी ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? कैसे निकालेंगे? तो ऊर्जा बटा में आयतन। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? ml2t-2, और आयतन का L3, यानी L2 से L2 कट गया, नीचे में एक L बचा जो ऊपर जाएगा L-1, तो ml-1t-2, ml-1t-2। ओके, ये होता विमीय सूत्र, इसका भी और इसका भी। तो कह रहा है किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए b²/2μ0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है किसी बंद परिपथ है, उसका प्रतिरोध है 10 ओम, यानी R का मान है 10 ओम। ठीक, इससे t समय में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इतना है। तो कह रहा है t बराबर इतना सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगी? तो अपने को पता है कि चूंकि फाइ दिया हुआ है कितना बेटा रे, 6t² - 5t+1। अगर आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो फैराडे का द्वितीय नियम लगाइए, और लगाइए माइनस का d∅/dt। क्या क्लियर है बच्चों? अब यहां पे आप क्या करिएगा, इसका मॉड कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड में चाहिए। तो यहाँ d/dt, और फाइ का वैल्यू कितना दे रखा है? 6t² माइनस का 5t प्लस का 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिए, तो 6 बाहर t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, 5 बाहर t का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1 में t नहीं है, कांस्टेंट है, 1 अकेला है, वहां t नहीं है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, यानी ये हो गया 12t - का 5।
ओके, अब टी का मान दे रखा 0.25 सेकेंड, तो यहां रखिए 0.25 सेकेंड। ओके, तो 12 गुना में 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं बेटा। ओके, माइनस का 5, 4 से क्या बार में 3 बार में, 3 में से 5 गया तो कितना होगा -2, यानी ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया जिसको अपन लोग 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, अब कह रहा है करंट बताना है, क्योंकि करंट है ना, करंट किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, तो आई बराबर में ई बटा में रेजिस्टेंस, ओम का नियम लगाएंगे, आई बराबर ई बटा आर, ई का मान 2 और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था 10 ओम, तो 2/10, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। और ये कहाँ दिया हुआ है बेटा, करंट का वैल्यू 0.2 एम्पियर, ये देखो बी में दिया हुआ है। इसको ठोकेंगे सही करेंगे आंसर। क्या क्लियर है? लास्ट में देखो ये पूछ लिया अन्योन प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अन्योन प्रेरकत्व के लिए आप जाएंगे फाई सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बराबर में म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी, तो एम बराबर हो गया फाई सेकेंडरी बटा में करंट इन प्राइमरी, और फाई को लिखेंगे बी इंटू ए, यहाँ एरिया है। ओके, बटा में करंट। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बी का हम लोग बीमीय सूत्र बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे सर? तो सर अपने लोग को पता है एफएम का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, तो बी बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल बटा में क्यू इंटू में वी। चुंबकीय बल का होता है mlt-2, आवेश का होगा at, और स्पीड का होगा में वेग का होगा lt-1। तो एक एल से एक एल गया, यहां से t-1 गया, बचा कितना mt-2 a-1। तो b के जगह आप लिखिएगा mt-2 a-1, और यहाँ एरिया है, ये वाला एरिया है, एरिया को लिखिएगा L2 अपॉन में यहाँ करंट है, करंट को लिखिएगा एम्पेयर। तो ये बन गया m, है ना, L2 पहले लिख दीजिए, t का पावर में -2 लिखिए, और a यहाँ पे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का होगा, -1 यहाँ मौजूद है, तो a पे हो जाएगा -2, ml2 t-2 a-2। ये आ गया अन्योन प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र, ये आ गया अन्योन प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र, ml2 t-2 a-2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। क्या क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर था ये खत्म हुआ इस चैप्टर का, है ना। तो ये मान के चलिए कि 3 या 4 सवाल तो इस चैप्टर से रहेंगे ही रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग के क्वेश्चन कभी कभी आए हैं इससे, है ना। तो जो मैंने सजेशन दिया हुआ है उस सजेशन को भी देख लीजिएगा। ओके, और बढ़िया से प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का। बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, हमको प्यार देते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। ओके, लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट प्यारा सा आप अपना सजेशन के साथ भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे।